सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, इंटीग्रेशन पाठ में हम लोग प्रश्नावली 7.1, 7.2 तथा 7.8 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग 7.3 भी पिछले क्लास में जो त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाओं पर आधारित है, पिछले क्लास में हम लोग उसकी शुरुआत किए थे और कुछ प्रश्न होमवर्क में लिए थे और कुछ प्रश्न होमवर्क में लेने के बाद कुछ क्लास में भी डिस्कशन किए थे। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग जो होमवर्क दिया गया था उसका डिस्कशन करते हैं और फिर अगर समय अलाउ करता है तो फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए फटाफट आप लोग अपना कॉपी खोलिएगा और कौन कौन सा प्रश्न आप लोग को हम होमवर्क के फॉर्म में दिए थे। आई थिंक जितना हम सोच पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 4, अच्छा 2 भी, 1, 2, अच्छा 1, 2, 10, 11, 12। डाउट पूछिए सर, कौन कौन सा प्रश्न में डाउट हुआ है। 1, 2 सबसे पहले वो विद्यार्थी नहीं पूछेंगे जो पिछले क्लास में नहीं आए थे। दैट्स ऑल। वो विद्यार्थी पूछेंगे ही नहीं क्योंकि तुमको आम पता ही नहीं कि पिछले क्लास में बताया क्या है, क्योंकि वो लेक्चर में अपलोड हुआ नहीं है। चले पूछेगा वैसे विद्यार्थी जो क्लास में आए थे। 1, 2, 10, 11, 12 में 12 डाउट आया है। नेक्स्ट 12 के बाद 11। चलिए नेक्स्ट एक एक करके पूछ लो सारा। 10 अब नहीं बताएंगे। 3 क्वेश्चन डाउट आ गया। एक आपका है 10, कौन सा है बोलिए 10। एक आपका कौन सा 11 और एक आपका कौन सा 10, 11 और एक आपका कौन सा है 12। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, किसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर और कितना था बोलिए 2x प्लस कितना 5। साइन स्क्वायर 2x प्लस कितना 5। ये आप लोग से डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे। देखिए आप लोग से पिछले क्लास में हम डिस्कशन किए थे। बच्चे लोग बी फोकस्ड। आप लोग से डिस्कशन किए थे कि साइन स्क्वायर x का रिजल्ट होता है, क्या होता है बोलिएगा 1। कम से कम पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं तो याद करके तो आया करो दोस्त। 1 माइनस cos 2x और y कितना 2। और दूसरा रिजल्ट बताए थे cos स्क्वायर x का क्या था 1 प्लस cos 2x और y कितना 2। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10 कहता क्या है। एक बात आप लोग से कहेंगे, देखिएगा ध्यान से ईमानदारी से। 10 कहेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। इंटीग्रेशन साइन पर पावर 4x और इंटू dx। देखिए सबको मालूम है कि 4 को आसानी से लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। यस या नो सर। अगर 4 को आसानी से लिख सकते 2 का स्क्वायर तो क्या लिख लिया जाए साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इंटू क्या dx। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। साइन स्क्वायर x का रिजल्ट होता है क्या बोलिएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये कैसे होता है पिछले क्लास में हम बिल्कुल डिटेल से हम इसका डिस्कशन किए थे। अभी इसका वीडियो अपलोड हुआ नहीं है। जो जो बच्चे एब्सेंट थे उसको पहले कर लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। आइए तो साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं क्या बोलिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का क्या बोलिए होल स्क्वायर और इंटू सर dx।
गौर करेंगे सभी विद्यार्थी लोग यहां पर। सर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, स्क्वायर ऊपर वाले के लिए भी और नीचे, 2 का स्क्वायर 4, बताइए 1/4 कांस्टेंट टर्म की वेरिएबल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर। यहां क्या बच गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला बोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 2x का क्या होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 cos 2x, ये हो गया सर, और इनटू dx। एनी प्रॉब्लम? अब आप लोग देखिए इस प्रश्न को ईमानदारी से कि ये प्रश्न जो आपका है वो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। पार्ट नंबर फर्स्ट 1 का स्क्वायर, पार्ट नंबर सेकेंड cos 2x का स्क्वायर, और पार्ट नंबर थर्ड 2 cos 2x। किसका किसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग? एक का इंटीग्रेशन आसानी से dx के सापेक्ष x के बराबर, राइट। चलिए इसका इंटीग्रेशन निकल सकता है, नो प्रॉब्लम। इसका स्क्वायर है, इंटीग्रेशन निकालना टिपिकल है इसका, मतलब इसको निकालने में थोड़ा हमको पापड़ बेलना पड़ेगा, कुछ और प्रक्रिया करना पड़ेगा, राइट। पार्ट नंबर थर्ड को 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर और cos 2x का मतलब cos x के बराबर, cos x का sin x और 2x का बटे 2 हो जाएगा। मतलब इसका भी इजीली इंटीग्रेशन निकल सकता है, इसका भी इजीली इंटीग्रेशन निकल सकता है, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, है ना। आइए चर्चा करते हैं। देखिए सर 1/4 का 1/4 इंटीग्रेशन, गौर कीजिएगा, जिसका निकल सकता है उसको एक साइड लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 cos 2x का 2 cos 2x प्लस, बताइए ये कौन फॉर्म में हो गया, cos स्क्वायर x के फॉर्म में, यस या नो, cos स्क्वायर x के फॉर्म में। बोल दीजिए cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, होता है 1 प्लस cos कितना x, 2x, 2 का 2, x के जगह पर, x के जगह पर 2x और अपॉन क्या 2, ये पूरे के लिए इंटू क्या dx। सर ये रिजल्ट किसका होता है, cos स्क्वायर किसका, x का, x यहां पर गुणज के रूप में 1, तो जब रिजल्ट अप्लाई करते हैं तो x गुणज के रूप में 2। अगर मेरे पास x था गुणज के रूप में 2 तो रिजल्ट आएगा तो x गुणज के रूप में 2 दूनी 4 होगा, यस या नो। अगर यहां पर थीटा x था तो रिजल्ट में थीटा 2x हो रहा है, अगर मेरे पास थीटा यहां 2x है तो रिजल्ट में क्या होगा 4x होगा। एनी प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते सर। 1/4 का 1/4 इंटीग्रेशन 1 का 1 और माइनस 2 cos 2x का 2 cos 2x प्लस 2 इसके लिए भी 2 इसके लिए भी, ये क्या हो जाएगा सर 1/2 और प्लस ये क्या हो जाएगा cos 4x और बटे 2 और इंटू क्या dx। क्या सर, अब सारे पार्ट को इजीली हैंडल कर सकते कि नहीं कर सकते? देखना यहां पर 1 का x cos x का sin x, 1/2 का भी x और cos 4x का sin x, सारे का इंटीग्रेशन निकल सकता है। अर्थात यहां पर अप्लाई कर देंगे कौन सा रूल, चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल। जब चेन रूल अप्लाई करेंगे सर 1/4 का 1/4, आइए बिग ब्रैकेट, इंटीग्रेशन किसका, 1 का किसके सापेक्ष dx माइनस 2 कौन टर्म कांस्टेंट, यहां क्या हो जाएगा सर cos 2x इंटू dx, क्या चिका चीन 1/2 कौन टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से कुछ नहीं बचा 1 इंटू dx और प्लस सर 1/2 कौन टर्म इंटीग्रेशन से सिंपल cos कितना x 4x और इंटू क्या dx। सर इसके बाद अप्लाई करें क्या बताइएगा, 1/4 को 1/4 बिग ब्रैकेट स्टार्ट, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 का 2, cos x का cos x का हो जाएगा sin x, लेकिन जो थीटा में है वो कहां गुना के रूप में बटा में बटे 2। एनी प्रॉब्लम? प्लस का प्लस 1/2 का 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का प्लस 1/2 का 1/2 cos x का
कॉस एक्स का साइन एक्स थीटा के रूप में कितना, कांस्टेंट 4, तो बटे कितना 4, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एनी प्रॉब्लम सर? आइए 1/4 सारे के लिए मल्टीप्लाई कर लो। 1/4 में x से x/4 माइनस ये 2 से ये 2, लेकिन फिर भी बढ़ जाएगा 1/4 इंटू साइन 2x प्लस ये क्या हो जाएगा सर, x/2 ने सॉरी x/2 तो यहाँ 4 दूनी 8, x/8 प्लस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 1/32 और साइन कितना 4x और प्लस क्या c। सर x/4 और x/8 कितना आ जाएगा, x/4 और प्लस x/8, 8 4 दूनी 8, 2x और प्लस कितना x, कितना आ जाएगा 3x/8। ये हो जाएगा आपका 3x बटे कितना 8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस क्या c। यही आपका हो गया आंसर। क्या सर, जो हमने 2 रिजल्ट आप लोग से डिस्कस किया था, सबसे पहले साइन स्क्वायर x का और दूसरा रिजल्ट आप लोग से डिस्कस किए थे कॉस स्क्वायर x का, क्या दोनों का एप्लीकेशन आया कि नहीं आया? आया? समझ में आया प्रश्न की दिक्कत है? जल्दी से इसको पेन डाउन कीजिएगा बिना विलंब का। चले सर, देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं इसको। समझने में कहीं पर कोई डाउट, दोबारा हम बताने के लिए रेडी हैं अगर कोई डाउट हो तो, नहीं ना? आइए, और अगर कोई डाउट बोल नहीं पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस है, फोन अवेलेबल है, हमसे जितना बार समझना चाहते हैं उतना बार उसको प्ले करके देख सकते हैं। सर प्लीज डोंट टॉक। बेटा बेटी को पिटाने से बचाने के लिए माता पिता भी मैदान में उतर आते हैं। नहीं सर 10 हो गया ना डन। आइए पहले 12 डन कर लेते हैं, फिर 11 और फिर तुरंत आगे बढ़ेंगे फटाफट। देखिए सर नंबर 12 क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा सर। ये बनना चाहिए था साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका सेम कंसेप्ट डिफरेंशिएशन में यूज कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। कुछ नहीं, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स। क्या 2 से गुना 2 से भागा करिएगा तो फिर फायदा होगा, लेकिन फंसिएगा उससे ज्यादा में। सुनिए पहले, 2 से गुना 2 से भागा साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स के रूप में आप ये रिजल्ट अप्लाई कीजिएगा। जो सिंपल है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2x का रिजल्ट अप्लाई कीजिएगा तो वो भी आपके लिए 1 प्लस कॉस 2x का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और उसको कॉम्प्लिकेट कर देगा। ठीक है, याद करो 2 से गुना 2 से भागा इस तरह के क्वेश्चन में नहीं था, बल्कि 2 से गुना 2 से भागा इस तरह के सिचुएशन में था। साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स के फॉर्म में होता था, तब ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में कर चुके थे हम लोग। क्या सर, हाँ या ना? ये तो उससे भी आसान है, उतना लफड़ा में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का क्या कॉस के रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लास 10th में पढ़े हैं, यस या नो? क्लास 10th में कहाँ पढ़े होगे तुम लोग? तुम लोग तो सुतल रहता है त्रिकोणमिति। सर त्रिकोणमिति के फालतू को जोड़ दे किनकी? बताओ। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे?
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस और इंटू dx, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बता दो रिजल्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बटे 1 प्लस कौन एक्स कॉस एक्स इंटू dx। सर गया क्या? सिंपल क्या बच गया? 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx। सर 1 का x माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस क्या? काफी टिपिकल क्वेश्चन था, ऐसा था कि आप लोग कभी देखे नहीं थे, बन नहीं सकता था आप लोग से। यस ना? अभी लिखिए मत, मेरे पास अभी एनफ स्पेस है। नंबर कौन सा? 11। आजा बाबू, बोलो क्या है? इंटीग्रेशन कॉस पर पावर 4x इंटू dx। अरे आंसर का देखो, डाउट है मेरा पर, कहाँ 2x है? अच्छा एकरा में, हमको लगा आंसर में। कॉस पर पावर 4x इंटू कितना? 2x। ये है ना? बता दो बाबू, बता दो क्या बताना है। इसको कैसे लिख सकते बोलिए? इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। सर कॉस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट क्या? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। लेकिन मेरे पास रिजल्ट जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स का है, लेकिन हम लोग के पास यहां पर कॉस स्क्वायर कितना है? x 2x। रिजल्ट को फॉलो कीजिएगा। अगर रिजल्ट में कॉस स्क्वायर एक्स है, सॉरी फार्मूला में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो रिजल्ट में कॉस स्क्वायर 2x है, सीधा इसका 2 गुना। अगर यहां 2x है तो रिजल्ट में 4x होगा। एनी प्रॉब्लम? तो बोलिए सर कॉस स्क्वायर के लिए क्या अप्लाई करेंगे बताइए? इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x और बटे 2, इसका क्या? होल स्क्वायर इंटू dx। स्क्वायर इसके लिए, स्क्वायर इसके लिए भी आएगा बाहर। क्या क्या कैसे? अरे बाबू ये हमने अप्लाई किया 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 हमने रिजल्ट को अप्लाई किया, और रिजल्ट में यहाँ थीटा x था तो यहाँ 2x हो गया, यहाँ 2x है तो यहाँ केवल 4x हो गया। क्लियर? आइए सर 2 का स्क्वायर बताइए, 1 बटे 4 बाहर हो गया क्या? इंटीग्रेशन क्या बच गया बोलिए? 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर इंटू dx। सर अगर इसको आप लोग आगे देखने की कोशिश करें, इसको मिटाएं क्या? अगर आप लोग इसको देखने की कोशिश करें तो समझिएगा, बात ना करें। अगर इसको आगे देखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे बोलिए? 1 बटे 4 का 1 बटे 4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस इंटू 4x और इंटू dx। सर गौर करें, इसका इंटीग्रेशन निकालना आसान, इसका भी आसान, ये टिपिकल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का कोई रिजल्ट अभी हम लोग जानते नहीं है इंटीग्रेशन के लिए। तो आइए इसको पहले सुधार के लिखिए, 1 बटे 4 1 बटे 4 इंटीग्रेशन 1 का 1, इसको लाइए आगे, प्लस 2 कॉस कितना x 4x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट क्या होता है बोलिए? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स का होता है, लेकिन यहां कॉस स्क्वायर 4x है, थीटा 4, तो रिजल्ट के रूप में 4 गुना ही 8 होगा। मतलब क्या रिजल्ट होगा बोलिए? 1 प्लस कॉस 8x और अपॉन 2 और इनटू dx। एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत? आइए सर, अगर इसको लेकर के आगे बढ़े हम लोग, 1/4 का 1/4 इंटीग्रेशन, बताइए इंटीग्रेशन सारे के लिए चेन रूल क्या हो जाएगा सर बोलिए? इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कॉस कितना 4x इंटू dx प्लस 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर सिंपल 1 इंटू dx प्लस 1/2 इसके लिए भी 1/2 इंटीग्रेशन कॉस कितना 8x और इंटू क्या dx। एनी प्रॉब्लम सर? एनी कंफ्यूजन? किन्हीं को कहीं पे डाउट लग रहा है दोबारा पूछिए आप, नहीं ना? आइए सर, 1/4 का 1/4 इंटीग्रेट कीजिए सारे को, 1 का x 2 का 2, cos x का sin x जो थीटा में मल्टीप्लाई भागा में आ जाएगा, प्लस 1/2 का 1/2, 1 का x प्लस 1/2 का 1/2 cos x का sin x, लेकिन जो थीटा में है वो कहाँ आएगा? भागा में, प्लस क्या c। ध्यान दो बाबू यहां। आइए सर, 2 दूना ही 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1/4 में x से x/4, इसमें 4 दूनी 8, मतलब 1/8 साइन 4x प्लस ये क्या होगा x/2। ओ सॉरी 4 दूनी मतलब x बटे कितना 8 प्लस 8 दूनी 16, 16 चौक मतलब 1/64 और इंटू साइन 8x प्लस c। सर x/4 और x/8 अभी जस्ट निकाले थे, इसके पहले वाला में कितना हो जाएगा? 3x/8 प्लस 1/8 साइन कितना x 4x प्लस 1/64 साइन कितना x 8x प्लस। क्या सर टिपिकल क्वेश्चन था? टफ क्वेश्चन है क्या? इसमें जो हमने डाउट दिया था बनाने के लिए वो रिजल्ट जितना बताए थे उसके बाद का था, फिर भी नहीं बना प्रश्न, मतलब कहीं ना कहीं बनाने में आप लोग को दिक्कत हो रहा था। कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए जल्दी कीजिए सर, 10, 11, 12 डिस्कस किए, फटाक सा कीजिए। तो अगर फास्ट लिखिएगा तो एक आध प्रश्न 2 प्रश्न हम और करवाने की कोशिश करेंगे। जल्दी लिखिए इसको फास्ट। चलिए सर, बात ना यहां तक तो कर चुके, इस मौसम में जो है ना थोड़ा मिटाना टिपिकल हो जाता है। गजब करते हो यार। इंग्लिश वाला क्वेश्चन से रट रहे हो यहाँ पर। हाथ चेक करेंगे, परेशान मत हो। बात नहीं।
12 तक बताए ना जी, अरे 12 बताए ना। आइए नंबर 13, यहां देखो 13 क्या कहता है, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है। बताओ, ये यहां देखो, ये भी cos, ये भी cos, ये भी cos, ये भी cos। क्या cos 2x का cos के रूप में रिजल्ट होता है क्या? देखो क्या यार, गजब हो तुम लोग। cos 2x का नहीं होता है। तो ये बोलने में तुम लोग को भार पड़ रहा था। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, तो बताओ इसके बदले 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस इसके बदले 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन इंटू dx राइट। ब्रैकेट खोल लीजिए सर, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x और माइनस cos अल्फा। सर ये से ये गया क्या? हाँ, इंटू dx। एक से एक चला गया तो 2 क्या हो गया कॉमन, इधर क्या बच गया बोलिए, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x और माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन इंटू dx। ये बता दो, 2 क्या बाहर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस क्या b और बटे नीचे भी क्या हो जाएगा cos x और माइनस cos अल्फा इंटू dx। सर ये से ये कैंसिल, क्या बच गया आपके पास बोलिए, 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। सर दोनों के लिए 2 का 2 cos x का, अरे बोलो, प्लस 2 इसके लिए भी cos अल्फा का प्लस। टफ क्वेश्चन, अरे टफ। इन नंबर कौन सा था? नंबर 13। रुकिए देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और कोई बताने लायक हो। यस, क्वेश्चन नंबर 8 सीट देखिए, 1 माइनस cos x और बटे 1 प्लस cos x इंटू dx। लिख रखे हैं 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। अगर अभी आप लोग को ध्यान हो, बच्चे लोग रिजल्ट चर्चा किया आप लोग से, साइन स्क्वायर x का 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 राइट, और cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सर 2 क्या में भागा में इधर आके, 2 क्या में इधर आके, मतलब 1 माइनस cos 2x का रिजल्ट हो सकता है 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x का हो सकता है 2 cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos x है, 1 प्लस sin x है। देखते हो कैसे अंटा फेरी होता है, इधर से इधर, इधर से इधर केवल होता है। तो बताओ क्या चाहिए तुमको? अरे क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 माइनस 2 से गुना 2 से भागा, और इधर भी चाहिए 2 से गुना और 2 से क्या भागा इनटू dx। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, 1 माइनस cos 2x का रिजल्ट क्या होगा सर? 2 sin स्क्वायर x। सर 2 का 2, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, x के जगह पर x अपॉन 2, और 1 प्लस cos 2x का क्या होगा सर? 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू गयो
अरे क्या बच गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, क्लास 10 का होगा क्या, सिर्फ tan स्क्वायर, tan स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। सर tan स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं होता है, याद है, शायद ना याद हो। पहला साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, इसके बाद क्या आया था, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स। अच्छा एक बात पता चल गया, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का अभी तक हमने इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा नहीं, लेकिन क्लास 10 में पढ़े हैं एक फार्मूला, डिफरेंस फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सर अगर tan स्क्वायर थीटा है तो क्या इसको सेक स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस या नो। बउआ ये सब ना याद रहतो तो दिमागवा ना घूमतो, काहे कि चैप्टरवा के नाम में है को त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित अवकलज, और त्रिकोणमितीय फलन 10वां में पढ़ला वहू, 11वां में पढ़ला वहू, अगर दोनों में से कोई ना याद रहतो तो बड़ा दिक्कत हो। तो आइलो समझ में, यह ले याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है को। 2 मिनट रुकिएगा। आइए सर तो बोलिएगा, अगर ये लिखे हम लोग तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए, कौन स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स। तो क्लास 10 में ऑलरेडी हम लोग डन कर चुके हैं सर कि tan स्क्वायर एक्स का रिजल्ट होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसी को हम लोग क्लास 10th वाले बैच में डिफरेंस फार्मूला कहते हैं इसको, हाँ या ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। आइए सर, तो tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर x/2 और माइनस 1 और इंटू dx। सर चेन रूल अप्लाई करेंगे क्या, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर के लिए भी और इंटीग्रेशन 1 के लिए भी, लेकिन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x अपॉन 2। लेकिन यह भी ज्ञात है कि जो कांस्टेंट के फॉर्म में होता है वो कहां आता है, भागा में। अब बताइए x/2 में, x/2 में क्या x/2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, यस या नो, मतलब कांस्टेंट इसमें कौन, 1/2। तो सर नीचे हो जाएगा 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन सर x प्लस सी, पलटेंगे नीचे वाला, मतलब हो जाएगा 2 इंटू tan x/2 माइनस x प्लस सी। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें? अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 13 में, तो आप लोग पुनः दोबारा पूछ सकते हैं, हम समझाने के लिए रेडी हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किन्हीं भी विद्यार्थियों को नहीं ना, कहीं पर भी कोई भी स्टेप में? देखिए सिंपल सा समझिएगा, अगर ये सब रिजल्ट को आप लोग को दाएं बाएं करने आता है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ऐसा काम करते हैं सर, रुक जाइए, आज का क्लास हम लोग यहाँ समाप्त तो करेंगे, लेकिन पहले होमवर्क ले लेते हैं। समझिए सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा लिए थे, 1, 2, 10, 11, 12, यस या नो, 13 हमने बता दिया, 8 भी हमने बता दिया। ऐसा काम कीजिए, जो बचा खुचा हुआ है होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 के बीच में जो जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप लोग क्या काम कर लीजिएगा, उसको आप लोग बना करके आइएगा। जो डाउट रहेगा एक साइड से बता देंगे और 15 तक कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर। चलिए आप लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों का वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।